नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑली बोर्ड के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज का हमारा जो ये सेशन है, इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। और अगर हमें हमारे संविधान के निर्माण को जानना है, तो सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि हमारे संविधान का निर्माण किया किसने। और हमारे संविधान का निर्माण जो किया, वो थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी भारत की संविधान सभा। तो ये काम किसने किया था? भारत की संविधान सभा जो बनाई थी, उसने ये कार्य किया। यहाँ पे आपको ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है, इससे आप ध्यान रखेंगे कि हमारी जो भारत की संविधान सभा थी, जिसने संविधान का निर्माण किया, उसका जो चिन्ह यानी प्रतीक यानी सिंबल जो था, वो था गज यानी हाथी यानी एलिफेंट। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे एक कमेंट भी बहुत अच्छा सा कहा गया है। हमें मालूम है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो यहाँ पे क्रिटिक्स ने इसे कमेंट करके भी कहा कि ये जो हाथी जो सिंबल है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल था, ये भारत के संविधान का जो लार्ज यानी वॉल्यूम जो है, उसको यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, चलिए। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ, कैसे बना हमारा संविधान। तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम समझना होगा कि भारतीय संविधान की जो मांग की डिमांड थी, वो कहाँ से स्टार्ट हुई। और साथ में समझना होगा इस डिमांड को कब माना गया और किस तरीके से संविधान सभा बनी, किस तरीके से संविधान सभा ने कार्य किया और किस तरीके से हमारा संविधान लागू हुआ। तो इन सब बातों पे हमें मुख्य देना होगा ध्यान, और उसके लिए यहाँ पे हम एक सिंपल से ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, फ्लो चार्ट का, जिससे ये सारी चीजें हमारी पूरी तरीके से क्लियर होंगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे डिमांड ऊपर से नीचे तक के देखेंगे तो आपको हर चीज क्लियर होती चलेगी। इसकी मांग सबसे पहले एम एन रॉय ने 1934 में की थी। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में यहाँ पे इस डिमांड को एक्सेप्ट किया। उन्होंने भी माना कि हमें संविधान सभा चाहिए। 1934 में एम एन रॉय ने की थी। 1940 में यहाँ पे अगस्त ऑफर के अंतर्गत ये जो डिमांड थी संविधान सभा की मान ली गई थी। उसके बाद यहाँ पे 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता के अंतर्गत, जो यहाँ पे एक फेल मिशन साबित हुआ। बाद में 1946 में यहाँ पे कैबिनेट मिशन आया आपके, और किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, जिनके साथ स्टैनफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर थे। और यहाँ पे संविधान सभा का निर्माण जो है हमारा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत हुआ। बात करते हैं यहाँ पे पहली मीटिंग हमारी जब संविधान सभा की हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें यहाँ पे मुस्लिम लीग ने जिसे बायकॉट किया। और ये पहली मीटिंग थी जिसमें यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले क्या बने थे हमारे, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, टेम्परेरी स्पीकर बने थे। यहाँ पे आप चीजों को देखते चल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। टेम्परेरी स्पीकर कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी मीटिंग जो हुई थी, वो हमारी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पे प्रेसिडेंट के तौर पर, परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पर यहाँ पे चुना गया। साथ में एस सी मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर और बी एन राव जी को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पे चुना गया। ये सारी बातें आपके एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती हैं। बात करते हैं यहाँ पे आगे चल के हमारी जो संविधान सभा है, 1947 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा, यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा दो भागों में बट गई, मतलब दो कार्य करने लग गई, एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी और एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। यानी कानून बनाने का भी काम करने लग गई और संविधान बनाने का भी काम करने लग गई। तो जब भी हमारी बॉडी संविधान सभा की एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी, तो इसके चेयरपर्सन होते थे जी वी मावलंकर। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी यानी संविधान सभा की तरह मिलती थी, तो इसके यहाँ पे चेयरमैन होते थे आपके राजेंद्र प्रसाद। तो इन बातों को आप रखेंगे बहुत अच्छे से ध्यान। ये व्यवस्था यहाँ पे दो बॉडीज की 26 नवंबर 1949 तक चलती रही, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी का काम खत्म हो चुका था, क्योंकि संविधान यहाँ पे लागू हो चुका था। बात करते हैं संविधान को बनने में यहाँ पे टोटल 11 साल, सॉरी क्या नाम है, टोटल 11 सेशन और आखिरी सेशन एक 12वां सेशन लगा। तो टोटल 12 सेशन, 11 सेशन ऐसे और एक 12वां सेशन बाद में लास्ट मीटिंग। 2 साल 11 महीने 18 दिन यहाँ पे टोटल समय लगा संविधान को बनने में। फाइनल सेशन जो हुआ था, 12वां सेशन जो हुआ था, वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और यहाँ पे हमारी जो संविधान को लागू किया गया था, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान को अपनाया गया था कब? बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, आप इसे ध्यान रखेंगे। 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे हमारे संविधान को अपनाया गया था और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी
1950 को, और इसी को हम एज बनाते हैं क्या, 26 नवंबर को हम बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर, और इसे हम बनाते हैं एज कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर नहीं, इसे हम एज रिपब्लिक डे के तौर पर बनाते हैं। तो ये है हमारे संविधान के बनने की पूरी चीजें। आगे बात करते हैं, अगर संविधान सभा जो हमारी बनाई गई उसमें किस तरीके से सीटों का आवंटन। तो कुल सीटें यहाँ पे 389 रखी गई थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया को और 93 प्रिंसली स्टेट को दी गई। जो ब्रिटिश इंडिया के पास सीटें थी उसमें 292 सीटें गवर्नर प्रोविंस के पास थी और 4 चीफ कमिश्नरीज के पास थी। ये 4 चीफ कमिश्नरीज थी आपके दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। बात करते हैं, सीट को यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन रखा गया, जनसंख्या के आधार पर सीटों को बांटा गया था, जैसे आज डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा बांटा जाता है। जो इलेक्शन हुआ वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसके द्वारा इस इलेक्शन को यहाँ पे कंडक्ट कराया गया था, और जो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो यहाँ पे नॉमिनेशन के द्वारा यहाँ पे आए थे, मतलब राजा महाराजाओं ने उन्हें नॉमिनेट करके भेजा था। अब बात करते हैं, सीट जो डिवाइड की गई थी वो 3 कम्युनिटीज के बीच में यहाँ पे सीटों का विभाजन किया गया था, जनरल, सिख और मुस्लिम। यानी मुस्लिम और सिख को छोड़ दें तो बाकी सभी धर्मों को जनरल कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया था। इस तरीके से सीटों का आवंटन किया गया था। आगे बात करते हैं, जब संविधान सभा हमारी पूरी बन गई तो यहाँ पे कामों को बांटने के लिए कमिटीज बनाई गई, और ये कमिटीज जो थी इनमें मेन है आपकी मेजर कमिटीज। तो 8 मेजर कमिटीज थी जिनके हमें अध्यक्ष यहाँ पे ध्यान रखने होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी के बी आर अम्बेडकर, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया के सरदार पटेल, रूल्स प्रोसीजर कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी के यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, स्टेट कमेटी के सॉरी और स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद थे। कुछ माइनर कमेटीज देखते हैं, इसमें मेन हमें ध्यान रखना है फ्लैग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसके बाद यहाँ पे लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमेटी जो थी एस के धर के अंदर थी, सिटीजनशिप के लिए एडॉक कमेटी थी वरदाचारी जी के अंदर थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा किस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण हुआ और किस तरीके से किन किन लोगों ने यहाँ पे हमारे संविधान के बनाने में बहुत बड़ा हाथ यहाँ पे क्या नाम है रोल प्ले किया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारा संविधान जो है उसका पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, इसे यहाँ पे बनाया गया था इसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और इसे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने पेश किया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से हुआ था हमारे संपूर्ण संविधान का निर्माण, और एक तारीख आई जो तारीख थी आपकी 26 जनवरी 1950, जब हमारे संविधान को लागू कर दिया गया और यहाँ से भारत एक बन गया सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ध्यान रखिएगा, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द का इस्तेमाल 42वें संविधान संशोधन के बाद यहाँ पे प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आज के इस सेशन में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और बात करेंगे इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।